लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। आज से हम लोग पब्लिक स्पीकिंग के सीरीज़ देख रहे हैं। इससे पहले आप बेसिक इंग्लिश का मेरा जो कोर्स है उसका प्लेलिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब में, उसका लिंक दे दूँगा, आप लोग वो देख लेना। तो उसके बाद ये पब्लिक स्पीकिंग के सीरीज़ में बेसिकली ये फाइनली अल्टीमेटली ये आपका इंग्लिश इम्प्रूव करेगा ही, बट इसमें कुछ डिटेल में आपको जैसे आप क्लास करेंगे पता चलेगा। अभी मैं ज़्यादा बताने से कुछ फ़ायदा भी नहीं है, तो हम डायरेक्टली अभी मूव करते हैं क्लासेस पे, ठीक है। तो आज अभी हम सिंपल पास्ट टेंस से रिलेटेड कुछ देखेंगे। तो एक बार मैं रिवाइज कर लूँ कि जो सिंपल पास्ट टेंस का रूल है वो है कि जो वन टाइम कंप्लीटेड एक्शन है, जो बार बार नहीं होता है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसके लिए तो सिंपल प्रेजेंट होता है। जो वन टाइम एक्टिविटी है जो कंप्लीट हो चुका है उसको डिस्क्राइब करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। तो आप ये लिख लेना, द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ वन टाइम कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। ओके, अब मेरे साथ साथ ये लिखते जाना है आपको भी, ठीक है। चलो, बेटर कलर कर लेते हैं। आप लिख रहे हो ना, ये लिख लिया, आई होप आपने ये लिख लिया है। एक अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई completed I completed my school in, जो भी रहेगा आपका वो लिख लेना। तो अगर आपको फिर भी बेसिक का मैं अगर यहाँ पे रूल आपको रिवाइज कर रहा हूँ, तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट रहता है सिंपल पास्ट टेंस का। तो ये आई सब्जेक्ट है एंड कंप्लीटेड V2 हो गया, एंड माई स्कूल इन 2020 क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली अभी हमारा फोकस बेसिक क्लासेस में नहीं रहेगा, बट ठीक है, मैं अभी के लिए रिवाइज कर दिया। तो एक एग्जांपल हमने देख लिया एंड सिंपल पास्ट टेंस कब यूज होता है वो यहाँ पे हमने देख लिया, ठीक है। अभी रूल 2 लिख लेना। रूल 2, रूल 2 क्या बोलता है, मैं जैसे लिखा है ना आपने भी वैसे लिखना है। रूल 1 लिखना है, इसको अंडरलाइन करके ये सेंटेंस लिख लेना, फिर फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके उसके नीचे रूल 2 लिख लेना, और नेक्स्ट लाइन पे लिखना द टाइम इज यूजुअली मेंशनड। टाइम यूजुअली मेंशन रहता है, जैसे ऊपर मेंशनड है कि आई कंप्लीटेड माई स्कूल इन 2020, टाइम मेंशनड है, ठीक है। ये दूसरा रूल है। पहला रूल है जो वन टाइम एक्टिविटी है, जैसे मैंने कंप्लीट कर चुका, ठीक है, द टाइम इज यूजुअली मेंशनड। इसके लिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ठीक है, क्या एग्जाम्पल लिखेंगे, आई रिटर्न होम, आई रिटर्न होम, ठीक है, एट 6 o'clock। आई रिटर्न होम एट 6 o'clock, ठीक है, ये टाइम मेंशन है। चलो, और एक रूल लिख लेते हैं, रूल 3। अगर आपको स्लो लग रहा है तो अब इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लेना।
रूल 3, रेगुलर वर्ब टेक ईडी इन द पास्ट टेंस। सो रेगुलर वर्ब है ना, रेगुलर वर्ब टेक ईडी इन द पास्ट टेंस। इसका मतलब पता है कि हमारे फार्मूला के हिसाब से V2 यूज होता है ना, हमने वो देख लिया, उसी का यहाँ पे हमने फिर से रिवाइज कर लिया कि रेगुलर वर्ब्स टेक ईडी इन द पास्ट टेंस। इसका एग्जांपल अपन लिख लेते हैं एक। फॉर एग्जांपल, I studied in USA last year. Studied, right? V2. The regular verb take ed in the past tense. इसी को हम लोग V2 बोलते थे, ठीक है। स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, गो, वेंट, गन, ठीक है। कुक, कुक्ड, कुक्ड, डू, डिड, डन। तो ई डी रहेगा लास्ट में, वही चीज़ हमने यहाँ पे दोबारा रिवाइज किया। अभी कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1। बेसिकली मैं अभी आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका आंसर लिखना है, ठीक है। 1, मैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बना रहा हूँ, ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है ना। वेयर डिड यू स्टे इन पुणे? वेयर डिड यू स्टे इन पुणे? मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, तो भी आपको आंसर देना है, ठीक है, जो भी आंसर आपको आता है। तो पब्लिक स्पीकिंग में ऐसे लोग जब बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना, वेयर डिड यू स्टे इन पुणे, राइट, और वेयर डू यू स्टे इन पुणे, इस हिसाब से हम बोलते हैं। तो ठीक है, उसका आपको आंसर देना है। आपको जो रूल है उसको याद रखते हुए, जो हमारे बेसिक क्लास में हमने पढ़ा है, एग्जाम्पल के तौर पे आई स्टेड इन अ होटल इन पुणे। सो स्टे मतलब ये हमेशा के लिए नहीं होता है, टेम्पररी स्टे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, स्टे टेम्पररी स्टे, रुकना, कोई स्टे बोलते हैं। तो आई स्टेड इन अ होटल इन पुणे। तो अगर आपने यहाँ पे ध्यान से देखा होगा तो ये स्टे V1 है, यहाँ पे ईडी लग के फिर स्टेड हो गया, राइट। तो सिंपल पास्ट टेंस का वही है कि जब हम रूल में भी हमने देखा था, जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं या जहाँ पे डिड आता है उसके साथ V1 आता है, यहाँ पे V1 आया, ठीक है। लेकिन जहाँ पे डिड नहीं आता है और जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, स्टेड V2 हो गया, ठीक है। अब मैं कितना रिवाइज करूँ ये सब चीज़ें, आई डोंट नो, ठीक है। हु डिड यू विजिट, हु डिड यू विजिट लास्ट संडे? इसका मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। विजिट का सेकेंड फॉर्म क्या है? विजिटेड, आपको बनाना है। अगर आपको ये नहीं आया ना तो मेरे बेसिक क्लास देख लेना, वहाँ से आपको आ जाएगा कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ये एक्सरसाइज है, 1 मैंने सॉल्व करके दिखाया, बाकी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 3rd, व्हेन डिड यू रिसीव द लेटर? व्हेन डिड यू रिसीव द लेटर? व्हेन डिड यू रिसीव द लेटर? तो इसका जब आप आंसर दोगे को रिसीव का क्या होगा? रिसीव्ड होगा। इतना हिंट मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। 4,
वेयर डिड यू स्टडीड इन योर चाइल्डहुड, इन योर चाइल्डहुड, वेयर डिड यू स्टडीड इन योर चाइल्डहुड। ठीक है, और एक्सरसाइज है आपको, व्हाट डिड यू लिसन टू इन द इवनिंग, व्हाट डिड यू लिसन टू, चले हाँ ये, इन द इवनिंग। आप लोग ये लिसन वर्ब है तो गूगल कर लेना इसका वी टू क्या होता है। इसका क्या होता है, लिसनड होता है। मैंने आपको बोल तो दिया है, आप लोग को याद नहीं रहा तो वहाँ देख लेना। सो 6th, व्हाट डिड यू watched last Sunday, what did you watch last Sunday, आपने लास्ट संडे को क्या देखा। ये सब आपका एक्सरसाइज है। when did you complete your, when did you complete your homework। ठीक है, अपने होमवर्क कब कंप्लीट किया। what game did you play in your childhood, what game did you play in your childhood, what game did you play in your childhood। okay, which restaurant did you try in Pune last month। 10, what did you look for in the library, what did you look for in the LIAB, right, LIBRARY, what did you look for in the library। अगर स्पेलिंग नहीं है तो आप ध्यान देना। तो आपको सब कुछ इम्प्रूव करना है। ठीक है, व्हाट डिड यू लुक फॉर इन द लाइब्रेरी, आपने लाइब्रेरी में क्या देखा। हु डिड यू टॉक टू, हु डिड यू टॉक टू। ठीक है, ऑन द फोन लास्ट नाइट। तो आपका प्रेजेंट फास्ट टेंस का रिवाइज तो बहुत हो गया यहाँ पे। ठीक है, हु हेल्प्ड यू इन योर स्टडीज, हु हेल्प्ड यू, यहाँ पे डिड नहीं आया ना इसलिए B2 आया। हु हेल्प्ड यू, राइट, इन योर स्टडीज़, आपकी पढ़ाई में किसने मदद की। when you are in school, when you were in, जब आप स्कूल में थे तो आपको किसने मदद की। where did you change your money, where did you change your money। जहाँ पे did आया तो B1 आया। ठीक है, जहाँ पे did नहीं आया तो B2 आया। ठीक है,
आपने ये चीज़ ध्यान दिया होगा। मैं जस्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बस रिवाइज कर रहा हूँ, पूरा तो मैं रिवाइज नहीं कर रहा हूँ। वो इंट्रोड्यूस यू टू इन द इंस्टीट्यूट, हु इंट्रोड्यूस्ड यू टू दिस इंस्टीट्यूट, हु इंट्रोड्यूस्ड यू टू दिस इंस्टीट्यूट। तो ये सब क्वेश्चंस है जो सिंपल पास्ट टेंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज 2। प्रैक्टिस तो है जो अभी आपको परफेक्ट बनाएगी, क्योंकि बेसिक रूल्स वगैरह को लेक्चर तो मैंने बेसिक क्लास में ले लिया है, ठीक है। अभी एक्सरसाइज 2 में आपको क्या एक्सरसाइज है, मेक योर ओन सेंटेंस। ओन सेंटेंस विद द फॉलोइंग वर्ब्स। तो मैं आपको अभी वर्ब्स दूंगा, उसमें से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। क्या करना है आपको, सेंटेंसेस बनाना है, ठीक है। चलो, कौन से वर्ब आपको चाहिए। स्टॉप। मैं आपको जानबूझ के B2 दे रहा हूँ, क्योंकि B2 ही यूज होता है सिंपल पास्ट टेंस। डिड के साथ अगर रहेगा तो B1 रहता है। स्टॉप्ड, लुक्ड। आपका नोटबुक आपको अच्छे से बनाना है, ठीक है। ये जो प्रवचन आपको बाद में याद नहीं रहेगा। कैरीड, स्मोक, राइट। उसके बाद ऑब्जर्व, ये वर्ब्स यूज करके आपको सेंटेंस बनाना है। FINISHED, फिनिश्ड, opened, closed, telephone, telephoned, traveled, ठीक है। worked, received, मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है, ठीक है। तो साथ साथ में मैं आपको आज एज अ बोनस हम एक प्रीपोजिशन है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। एट किसके लिए यूज होता है, प्लेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एट होम मीन्स घर के नज़दीक, घर के अंदर भी हो सकता है, घर के बाहर भी हो सकता है, गार्डन में भी हो सकता है। एट होम, राइट। एट स्कूल, वही सीन है, स्कूल में कहीं भी हो सकता है, क्लासरूम में हो सकता है, प्रिंसिपल के ऑफिस में होता है, कैंपस में हो सकता है, ठीक है। एट स्कूल, स्कूल का जो कैंपस है ना, वहाँ भी हो सकता है, ग्राउंड रूम कहीं भी हो सकता है। एट द मीटिंग, एट द मीटिंग, ये भी होता है एट द मीटिंग, मीटिंग में, ठीक है। सो आपको फिर इसके साथ साथ जो टाइम बताते हैं ना वॉच में, ओ क्लॉक वगैरह, एट इतना ओ क्लॉक के लिए होता है। तो कुछ फेस्टिवल्स वगैरह के लिए होता है, एट क्रिसमस, एट दिवाली, ठीक है। सिमिलरली जो आनंद, क्रोध, आश्चर्य प्रकट करने में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल द टीचर वॉज एंग्री एट मी, एंग्री एट मी,
फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एट मी, सरप्राइज्ड एट मी, एंग्री एट मी, सरप्राइज्ड एट मी, ठीक है। उसके बाद एक डेफिनिट डिफाइंड प्राइस के लिए भी ये यूज होता है, ठीक है। आपने ये कितने में बाई किया, एट बाई वाले प्राइस या फिर प्राइस फिक्स हो चुका है, उसके लिए भी ये यूज, ठीक है। आई बॉट अ पेयर ऑफ शूज एट पाउंड या रुपी कितना, 5000, ठीक है। उस हिसाब से भी आप एट का प्रयोग है। तो सिमिलरली अभी हम इन देख लेते हैं, इन, ठीक है। प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन है तो किसी को डाउट नहीं रहेगा, इन एक तो फॉर एग्जांपल एक बड़ा एरिया जैसे इन इंडिया, ठीक है, इन इंडिया, कोई देश या कोई सिटी, इन पुणे, जो बड़ा सिटी या बड़ा जो बड़ा एरिया है ना, उसके लिए इन एशिया, इन यूरोप, राइट, इन यूरोप, इन एशिया, इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके साथ जो करेंटली ठीक है, वो आप छोड़ दो। तो इस हिसाब से इनका हमने देख लिया। चलो, यहाँ तक आपको याद रहेगा आज हमने क्या क्या देखा। सिमिलरली अभी हम दूसरा देख लेते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस दूसरे लेक्चर में देखेंगे। पास्ट कंटिन्यूस, अभी सिंपल पास्ट टेंस हमने आज देख लिया। ओके, थैंक यू, बाय बाय।